श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। मनुष्य दो प्रेरणाओं से काम करता है। एक मैत्री की प्रेरणा और एक बैर विरोध की प्रेरणा। जो मैत्री की प्रेरणा से काम करता है वह अच्छा होता है, और बैर विरोध की प्रेरणा से काम करता है तो वह काम अच्छा नहीं होता, दुखदायी भी होता है, डरावना भी होता है। परंतु ये दोनों चल रहे हैं, दोनों धाराएं, मैत्री की धारा भी चल रही है और बैर विरोध की धारा भी चल रही है। बैर कभी कभी तो सकारण होता है, कभी कभी अकारण भी होता है। वह कमठ उसके मन में अर्हत पार्श्व के प्रति बैर का भाव बन गया, अकारण बन गया। पार्श्व ने उसका कोई अनिष्ट नहीं किया, राजकुमार पार्श्व ने तापस का कोई अनिष्ट नहीं किया था, केवल जो ईंधन जला रहा था और उसमें सर्प का जोड़ा था उसको निकलवा दिया। किंतु फिर भी उसने समझा, तापस ने, कि ये मेरे कार्य में विघ्न पैदा कर रहा है, मन में बैर का भाव बन गया। मनोविज्ञान में कहते हैं ग्रंथिपात, गांठ बन जाती है। एक घटना होती है, घटना तो चली जाती है पर गांठ बन जाती है। किसी ने किसी को कटु शब्द कहा, शब्द तो समाप्त हो गया, किंतु उस शब्द के कारण मन में गांठ बन जाती है और फिर उसमें बदला लेने की भावना पैदा हो जाती है कि इसको मुझे बदला लेना है। उस कमठ के मन में भी बैर की गांठ बन गई कि मुझे पार्श्व का बदला लेना है। अब बैर के कारण, बैर की प्रेरणा से प्रेरित होकर वह काम कर रहा है। तो पहला प्रयोग तो किया कि धूल की वृष्टि की, उसमें सफल नहीं हुआ। धूल जो रजें उड़ी थी, पार्श्व की छाया को तो वे प्रभावित नहीं कर सकी और स्वयं पर ही आ गई, स्वयं रजों का, कर्मों का बंधन कर लिया। अब मन में जब तक बैर की ज्वाला बुझती नहीं है, आदमी पता नहीं क्या क्या करता है। सब लोग जानते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि बैर के कारण हत्याएं, किस प्रकार हत्याएं, कितने अनर्थ सारे हो रहे हैं। और दुनिया का बड़ा भाग बैर के अनुबंध से बंधा हुआ है। हम यदि विश्लेषण करें तो मैत्री का प्रयोग करने वाले लोग कम मिलेंगे और बैर का प्रयोग करने वाले अधिक, क्योंकि आदमी हर बात में बैर विरोध को बना लेता है। अपना नहीं, मन नहीं बना, कोई बात जची नहीं, तत्काल विरोधी बन जाएगा, विरोध करने लग जाएगा। तो अब उसने दूसरा उपाय शुरू किया, वर्षा बरसानी शुरू की। वर्षा भी इतनी भयंकर, आकाश में अकस्मात बादलों का घटाटोप हो गया और बड़ी तेज बादल
घटाएं, भयंकर घटाएं। ऐसा लगता था कि जैसे पूरे आकाश को काला नहीं किया, धरती को भी काला कर दिया, अंधकार जैसे छा गया। इधर तो घोर बादल आकाश में, ब्रश्चत ताड़िन, इधर बिजली कौंध रही है, बिजली गिर रही है। बिजली का गिरना भी भयंकर शब्द होता है। बिजली गिरती है तो विद्युत पात भी बड़ा भयंकर होता है। तो एक ओर तो घनघोर काली घटाएं, दूसरी ओर बिजलियां नीचे गिर रही है, और फिर बौछारें जो है, छांटे, वर्षा की बूंदें, वे वर्षा की बूंदें नहीं है, एक ऐसा लग रहा है कि मूसल बरस रही, मूसल मानसल धार, पुष्ट पुष्ट एकदम, मूसल भी हल्के नहीं, बहुत पुष्ट मूसल, वे मूसल गिर रही हैं। इतनी बड़ी बड़ी वर्षा की धारें और वे बूंदें गिर रही है। इतनी वर्षा हो रही है, पार्श्व अपने आसन पर विराजमान हैं। जैसे जैसे वर्षा हुई, पानी आया और उनका सिंहासन ऊपर होता चला गया, उससे ऊपर उठते चले गए। न मूसलधारा ने उन्हें प्रभावित किया, न बिजली ने प्रभावित किया, और न घन घोर घटा के अंधकार ने प्रभावित किया। जो व्यक्ति योग सिद्ध होता है उसे ये बातें प्रभावित नहीं करती। गोरखनाथ ने एक साधना की थी, बड़ी कठिन साधना है वे। वो साधना की थी कि शरीर को वज्र बना लिया। वज्र योग की साधना है, एक शरीर को वज्र बना लिया, और फिर शिष्यों से कहा तलवार लाओ। तलवार ले आए कि अब प्रहार करो शरीर पर। अब शिष्य तो बेचारे कांप रहे हैं, डरते हैं, कैसे करें। उसने कहा डरो मत, करो, जितनी जोर से तलवार चला सको चलाओ। आखिर आदेश था, तलवार चलाई तो उनको छू कर चली गई, कोई फर्क नहीं पड़ा, तलवार का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि शरीर को वज्र बना लिया था, वज्रकाय की साधना कर ली थी। तो अरहत का तो इतना प्रभाव था कि किसी बात का उन पर असर नहीं हुआ, किंतु उल्टा हो गया। इधर तो उस दैत्य ने, कमठ ने दुस्तर वारी, इतना पानी बरसाया कि जिसका तैरना मुश्किल है, पार पाना मुश्किल है। और कवि ने एक सुंदर शब्दन्यास कर दिया कि पार्श्व के लिए तो दुस्तरवारी नहीं बना कष्टदायक, किंतु उसके लिए दुस्तरवारी, उसके लिए वह एक कठिन तलवार बन गई। दुस्तरवारी है, दुस्तरवारी, एक दुष्ट तलवार बन गई उसके लिए, उस दैत्य के लिए। ऐसी तलवार बनी कि वह स्वयं कष्ट में गिर गया, फंस गया। एक बात निश्चित है, अगर कोई भी समझदार व्यक्ति है, जिसमें समझ है और जिसका आवेश भी शांत है, उसे एक सिद्धांत पर ध्यान देना चाहिए कि जो व्यक्ति दूसरे का अनिष्ट करता है, यह महावीर की वाणी का सिद्धांत है, आयंक दंसी न करी पावंग, आतंक को, दूसरे को कष्ट करता है, उसे सोच लेना चाहिए कि उसका अनिष्ट तो होगा या नहीं होगा, मेरा तो अवश्य होगा। जो अनिष्ट करने वाला है उसका अनिष्ट तो निश्चित है, और सामने वाले का हो भी सकता है, और शक्तिशाली है तो नहीं भी होता। ये बात समझ में आ जाए तो शायद कोई व्यक्ति दूसरे के अनिष्ट की बात नहीं सोचेगा। वे लोग अनिष्ट करने की बात सोचते हैं कि जो इस सच्चाई को नहीं जानते कि कोई भी सामने वाले व्यक्ति का अपना अनिष्ट किए बिना उसका अनिष्ट कर नहीं सकता, अपना अनिष्ट निश्चित होगा।
ये बात समझ में आ जाए तो वह बहुत विकास कर सकता है, सुखी रह सकता है, तनाव मुक्त रह सकता है और दूसरों के लिए नहीं बनता। पता नहीं क्या है, वर्तमान में इस सच्चाई को लोग भुलाए जा रहे हैं। अनेक परिवार आते हैं, अनेक व्यक्ति आते हैं, कहते हैं मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी, किंतु किसी अमुक व्यक्ति ने तांत्रिक प्रयोग करा दिया, दुकान बंद हो रही है, कोई ग्राहक आ ही नहीं रहा है। कोई कहता है मेरा घर में अच्छा था, अब परस्पर में लड़ाइयाँ हो रही है, किसी ने तांत्रिक प्रयोग करा दिया। वर्ष में शायद 50-100 बार तो हमें ऐसी बातें सुनने को मिल जाती है। अब दूसरे का अनिष्ट करके कोई अपना इष्ट करना चाहे, संभव नहीं है। ये एक सच्चाई, धर्म की सच्चाई, अध्यात्म की सच्चाई और वास्तविक सच्चाई समझ में आ जाए कि कोई दूसरे का अनिष्ट करे तो पहले यह सोच ले कि उसका अकेले का अनिष्ट नहीं होगा, साथ साथ करने वाले का भी अनिष्ट होगा। इतनी बात समझ में आए तो शायद दूसरे का अनिष्ट करने में हाथ सिकुड़ाएगा। केवल यह समझे क्या है, मैं इसको अनिष्ट कर दूंगा, एक भ्रम है। कुछ समय के लिए लग सकता है, किंतु वह भ्रम टूट सकता है और उसको स्वयं को बहुत बड़ा अनिष्ट भोगना पड़ता है। तो आचार्य ने बहुत 2 शब्दों का ऐसा श्लेष किया है कि दुस्तर बारी बरसाया, तो दुस्तर बारी नहीं बरसाया, उसने दुस्तरवारी अपने लिए एक बड़ी अनिष्ट कारक तलवार का निर्माण कर लिया, जो तलवार उसको काटती रही। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम देखते हैं कि धन का लोभ आया और हत्या कर दूंगा, और ये धन के कारण तो हत्याएं बहुत होती है, लोभ के कारण भी। तो दोनों मित्र थे, दोनों के मन में आया और एक गया था गांव में भोजन लाने के लिए। रात का समय, एक सो रहा था, सोया के बाद में करेंगे, मैं तो करके आया हूं, ये भोजन पड़ा तुम खा लेना। वह सो गया और जिसके मन में था, मित्र था, पर धन का लोभ उस समय दैत्य बन जाता है। आया, छाती पर बैठा और मारना शुरू किया, मार दिया, तलवार चलाई, मार, गला काट दिया। उसने सोचा अच्छा सारा धन मेरा हो जाएगा, नहीं तो पांति होती आदि। अब तो ठीक है, प्रसन्न हुआ, अब तो भोजन करना अच्छा लगता है। भोजन करने बैठा तो जो भोजन लाने गया था उसके मन में भी पाप था। उसने सोचा कि ये भोजन खाएगा और मर जाएगा। जहर का भोजन ले आया था, उसने भोजन किया, वह भी मर गया। धन दोनों के हाथ नहीं आया। एक जब अनिष्ट की बात एक सोचता है तो दूसरा भी सोचता है। एक मनोवैज्ञानिक तथ्य, एक मन संक्रमण ऐसा होता है कि एक कोई दूसरे की बात अनिष्ट सोचेगा तो दूसरा भी सोचने लग जाएगा। जैसी प्रसिद्ध बात है कि मानसिक असर कैसी होता है कि बुढ़िया जा रही थी और पास में एक भारी भरकम बोझ था। एक घुड़सवार आया, बुढ़िया ने कहा कि भाई किस गांव जा रहा है? उस गांव जा रहा हूँ। कि मुझे जाना, ले ये मेरा बात ले जा, वहाँ मुझे दे देना। वह बोला मैं नहीं किसी का लेता, चला गया आगे। थोड़ी दूर जाकर उसने सोचा आज तो मैंने बड़ी मूर्खता की, अगर मैं बुढ़िया की वह गांठ ले लेता तो उसमें तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, धन था, लेता तो फिर लेकर चला जाता। मन में बुरा संकल्प आया, उसको पचाने का, धन को पचाने का। वापस आया, आकर बोला बुढ़िया मैंने भूल कर दी और तेरा भार नहीं लिया, ला अब मैं ले जाता हूँ। बुढ़िया बोली अब मैं नहीं दूंगी। क्यों नहीं दूंगी? कि जो तुझे कह गया वह मुझे भी कह गया। ऐसा एक मन का बड़ा होता है। तो आप इस सच्चाई को समझें कि दूसरे का अनिष्ट करने वाला दूसरे का ही नहीं करता, अपना भी करता है।
अब वर्षा में भी वह सफल नहीं हुआ, धूल की वर्षा में भी सफल नहीं हुआ, जल की वर्षा में भी सफल नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ पर्स पर। और जब आदमी असफल होता है उस समय इतना बिखर जाता है, कोई भान नहीं रहता। असफलता आदमी को तनाव में ले जाती है और बड़े बड़े अनर्थ करा लेती है। सोचा अब क्या करूं, तो उसने फिर दैत्यों की फौज को भेजा। प्रेत प्रेत, चारों तरफ प्रेत ही प्रेत। अब पार्श्व तो बीच में विद्यमान विराजमान है और चारों तरफ प्रेत। और प्रेत भी कैसे हैं का केस बिखरे हुए हैं, बड़े बड़े केस, और गले में मनुष्य के सिर की माला है, मुंडमाला, बड़े डरावने। और मुंह से जैसे जीभ नहीं निकल रही है, ज्वाला निकल रही है, अग्नि निकल रही है। ऐसा प्रेतों का समूह आया पर पार्श्व के पास तो कोई आ नहीं सका, दूर दूर रह गया, निकट कोई नहीं आ सका। प्रेत है, भूत है, किंतु जिसका आभा मंडल शक्तिशाली होता है उसके पास नहीं आ सकते। मैंने देखा है कि एक हमारी साध्वी, जिसके ये संभावना थी, लगता था कि कोई प्रेत आत्मा का उसमें प्रवेश है, वह एक कक्ष में आचार्य तुलसी विराजमान है और वह बाहर है, तब तक तो सब कुछ करती है। और जैसे ही उस कक्ष में प्रवेश करती आचार्य तुलसी जहाँ विराजमान है, आंखें बंद हो जाती, मौन हो जाती। तो किसी ने पूछा कि वहां जाकर मौन क्यों हो जाती हो? तब कोई प्रेतात्मा बोली होगी कि उनका तेज मैं सहन नहीं कर सकता, उनके पास जा नहीं सकता। तो भला एक आचार्य का भी आभा मंडल इतना तेजस्वी होता है कि उसके पास कोई प्रेत आत्मा नहीं जा सकती, तो पार्श्व तो अरहत थे, अरहत तीर्थंकर, उनका आभा मंडल तो इतना शक्तिशाली होता है कि वे सारे प्रेत वहाँ अप्रेत बन जाते हैं, कोई अपना काम कर नहीं सकते। तो आचार्य कहते हैं कि आपके पास प्रेतों को भेजा आपको दुख देने के लिए, सताने के लिए, कष्ट देने के लिए। और प्रेत का काम होता है, प्रेत आत्माएं बहुत सताती है, सकारण भी अकारण भी सताती है, ऐसा होता है। हमने देखा जब आचार्य श्री गुरुदेव लुधियाना में चतुर्मास कर रहे थे, एक व्यक्ति मेरे पास आया, आकर बोला कि एक बड़ी समस्या हो रही है। पंजाब का उस लुधियाना के पास ही गांव का था आदमी, और अच्छा श्रद्धालु श्रावक भी था। बोला बड़ी समस्या है, क्या हो गया? कि जो भी चीज़ रसोई में बनती है उस पर मल आकर गिर जाता है, कपड़ों पर भी मल गिरता है, बहुत उपाय किए पर कुछ नहीं हो रहा है। हमने ध्यान से देखा कि लगा यह प्रेत का कृत्य सारा। कुछ प्रेत होते हैं धन चुरा कर ले जाते हैं, अभी धन रखा 10,000 रुपया, 1 घंटा बाद गायब, पता नहीं, कोई भीतर आया नहीं, ताला बंद है, धन चला गया। ये घटनाएं भी हमारे सामने बहुत आती। तो फिर हमने कहा तुम अरहम के बलय का प्रयोग करो। उस अरहम के बलय का प्रयोग किया और सारी समस्या सुलझ गई। तो आभा मंडल तेजस्वी होता है, जिसके पास मंत्र शक्ति होती है, जिसके पास और आध्यात्मिक शक्तियाँ होती है, उसके पास भी प्रेत निष्फल हो जाते हैं। तो भला पार्श्व तो इतने तीर्थंकर थे, उनका आभा मंडल तो इतना शक्तिशाली कि उनके आसपास कोई अनिष्ट भी नहीं होता, तो फिर असफल हो गया, प्रेत कुछ भी नहीं कर सके। आचार्य कहते हैं कि पार्श्व को दुख देने का प्रयत्न किया था, वह तो नहीं हुआ, और उस कमठन ने अपने लिए संसार में दुख पाने का एक
अनुबंध कर लिया कि वह प्रति जन्म जन्मांतर में भी दुखी बना रहेगा। तो ये स्तुति के दोनों श्लोक घटनापरक हैं। एक घटना है और सही घटना है। उस घटना के साथ आचार्य ने जो स्तुति के माध्यम से जो एक बोध पाठ दिया है उस पर हम विचार करें कि किसी का अनिष्ट का न करें, न अनिष्ट की बात सोचें। इष्ट हो सके तो करें, न हो सके तो मौन रहे। किसी के साथ बैर विरोध न करे, बदला लेने की बात न सोचे। यह सच्चाई, अध्यात्म की सच्चाई समझ में आ जाए तो शायद यह संसार, हमारी दुनिया सुखी रह सकती है। अकारण बैर विरोध में फंसकर एक दूसरे का अनिष्ट करने की बातें करके और एक सारे समाज में, परिवार में विकृति पैदा करते हैं। एक और बात है, हमने पूछा कि ये किसने कराया, तुम्हें वहम है कि तांत्रिक प्रयोग कराया, किसने कराया? कि मेरे ही परिवार के लोगों ने। और आश्चर्य होता है, बड़ा आश्चर्य होता है। कारण कि मेरी दुकान बहुत चलती थी और मेरे भाई की दुकान नहीं चलती थी, तो उसने प्रयोग करा दिया कि इसकी क्यों चले। ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण, पता नहीं, ये अपने भीतर के आवेश है। इन कारणों से आदमी क्या क्या आचरण और क्या क्या व्यवहार करता है कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हम इस स्तुति के माध्यम से ये संबोध लें कि हम इतने सहज रहें, अपना इष्ट करें, अपना कुछ सोचें, दूसरे की इष्ट की बात सोचें, पर किसी के भी अनिष्ट करने की बात कभी न सोचें। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।